नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो ग्रहों की दृष्टियों के संबंध में है। ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं और कैसे देखी जाती हैं। दोस्तों ग्रहों की दृष्टियां कैसे देखें ये आज का टॉपिक है। और ग्रहों की दृष्टियां 4 चरणों में देखी जाती हैं, पूरन, तिहाई, आधी और चौथाई। पूरन जो दृष्टि होती है वो 100% है, तिहाई 75% है, आधी 50% है और चौथाई 25% है। और किन किन ग्रहों को कौन कौन सी दृष्टि प्राप्त है, पूरन दृष्टि कौन सी प्राप्त है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सूरज को 7वीं दृष्टि पूरन प्राप्त है, यानी सूरज जहाँ पर बैठेगा वहाँ से 7वें भाव को पूरन दृष्टि से देखेगा। चंद्रमा को भी 7वीं दृष्टि पूरन प्राप्त है, चंद्रमा जहाँ पर बैठेगा वहाँ से 7वें भाव को पूरन दृष्टि से देखेगा। मंगल को पूरन दृष्टि में 4th, 7वीं, 8वीं दृष्टि प्राप्त है। मंगल जहाँ पर बैठेगा वहाँ से 4थे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को पूरन दृष्टि से देखेगा। बुध को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, बुध जहाँ पर बैठेगा वहाँ से 7वें भाव को पूरन दृष्टि से देखेगा। गुरु को 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि पूर्ण रूप में प्राप्त है। गुरु जहाँ पर बैठेगा वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शुक्र को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, शुक्र जहाँ पर बैठेगा वहाँ से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शनि को 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि प्राप्त है, शनि जहाँ पर बैठेगा उस भाव से 3रे भाव को, 7वें भाव को, 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और राहु केतु को 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि प्राप्त है। राहु और केतु जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से 5वें, 7वें, 9वें भाव को राहु पूर्ण दृष्टि से देखेगा और केतु जहाँ पर बैठेगा वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को केतु पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो ये तो हो गई ग्रहों की पूर्ण दृष्टियाँ क्या होती हैं। और इसमें आप ऐसा जान सकते हैं कि जो ग्रह की हम पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं वो ग्रह अगर उच्च का है, स्वराशि का है और मित्र राशि का है और युवा अवस्था में है, युवा अवस्था यानी 10 से 20 डिग्री में है, तो उसकी दृष्टि में उतनी ज़्यादा ताकत होगी। और अगर जो ग्रह अपने से पूर्ण दृष्टि से जिस भाव को देख रहा है, अगर वो पूर्ण दृष्टि से अपने खुद की राशि को देखे, अपनी उच्च राशि को देखे, अपनी मित्र राशि को देखे, तो वहाँ पर वो शुभता देगा। और अगर वो पूर्ण दृष्टि से अपने शत्रु राशि को देखता है तो वहाँ पर उसकी शुभता उतनी नहीं आएगी, वो अशुभ फल उस भाव को देगा। और अब तिहाई दृष्टि, दोस्तों सभी ग्रहों की जो तिहाई दृष्टि होती है वो 4थी और 8वीं होती है। और मंगल की 4थी और 8वीं पूर्ण दृष्टि है, इसलिए हमने मंगल की 4थी और 8वीं तिहाई में नहीं लिखी है। जब भी किसी भी ग्रह की तिहाई दृष्टि हम देखते हैं तो उस ग्रह से 4थे भाव में और उस ग्रह से 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह वो उसकी तिहाई दृष्टि में आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी ग्रह अपने से 4थे भाव में बैठे हुए ग्रह को केंद्रीय प्रभाव देता है। और ये जो विंशोत्तरी दशा का जो निर्णय हम करते हैं, दशा महादशा जब हम देखते हैं, तो जब किसी ग्रह की महादशा चलती है उस ग्रह से 4थे भाव में बैठा ग्रह अगर अंतर्दशा में आता है तो वो शुभता देता है, वो महादशा अंतर्दशा शुभ फल करती है। इसका कारण यही है कि महादशानाथ अंतर्दशानाथ को केंद्रीय प्रभाव दे रहा था। और उस ग्रह से 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह जो होता है वो तिहाई दृष्टि में आ गया। तो यहाँ पर भी अगर 8वें भाव में उसका मित्र ग्रह बैठा है तब भी उस ग्रह की जो महादशा अंतर्दशा में जरूर
कुछ शुभता रहती है, क्योंकि वो प्रभाव देता है। तिहाई दृष्टि का प्रभाव वो अपने से 8वें भाव में बैठे ग्रह को और चौथे भाव में बैठे ग्रह को देख कर दे रहा है। तिहाई दृष्टि का प्रभाव 75% प्रभाव दे रहा है। इसीलिए दशा महादशा देखते वक्त ये जरूर देखिए कि महादशा से अंतर्दशानाथ क्या चौथे और 8वें भाव में बैठा है। अगर चौथे और 8वें भाव में बैठा है तब उस ग्रह महादशा नाथ के वो प्रभाव में है। इसके बाद दोस्तों आधी दृष्टि 5वीं और 9वीं होती है सभी ग्रहों की, और बृहस्पति को 5वीं और 9वीं दृष्टि पूर्ण रूप में मिली हुई है, तो यहाँ पर हमने नहीं लिखी है। जब भी कोई ग्रह से 5वें और 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह होता है तो वो ग्रह उसको आधी दृष्टि से देख रहा होता है। तो यहाँ पर भी जो नियम महादशा अंतर्दशा का ही लगेगा। महादशा नाथ से अंतर्दशा नाथ 5वें और 9वें में बैठा होगा तो वो अंतर्दशा अच्छी जाती है। ये आप नियम सभी ज्योतिषगण जानते हैं कि वहाँ पर वो महादशा उस महादशा में 5वें 9वें भाव में बैठे ग्रह की अंतर्दशा जो होती है, जो उसकी दृष्टि में आ रहा है आधी दृष्टि में, तो वो शुभ फली होती है। इसके बाद दोस्तों चौथाई दृष्टि में 3री और 10वीं होती है, और शनि देव को 3री और 10वीं दृष्टि पूर्ण रूप में मिली है, तो इसलिए हमने यहाँ पर शनि देव को यहाँ पर 3री और 10वीं दृष्टि चौथाई में नहीं लिखा है। दोस्तों 3री और 10वीं दृष्टि में जो भी ग्रह देखता है वहाँ पर वो 25% की ताकत से ही देखता है, उसको पूर्ण ताकत नहीं मिली होती, तो वो पूर्ण शुभता या अशुभता उस ग्रह की दशा महादशा में नहीं दे पाता है, या उस ग्रह को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। मगर शनि देव को 3री 7वीं 10वीं दृष्टि विशेष रूप में भी मिली हुई है। तो आपको मैं ये बता दूं कि शनि देव की जो दृष्टियां होती हैं 3री 7वीं 10वीं, ये शुभ दृष्टियां नहीं होती हैं। शनि देव चौथाई ताकत से 3री और 10वीं दृष्टि को भी लिए बैठे हैं। तो ये जिस ग्रह को 3री और 7वीं 10वीं दृष्टि से देखते हैं उस ग्रह की जो ताकत है उसको कम कर देते हैं। उस ग्रह का प्रभाव या तो कम हो जाता है या तो देरी से मिलता है। वो ग्रह जो शनिदेव की दृष्टि में आ गया है उस ग्रह का शुभ फल देरी से मिलेगा या कम मिलेगा। इसके बाद राहु केतु को दोस्तों सिर्फ 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि ही प्राप्त है। 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि आप ऐसा समझ सकते हैं कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर राहु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि में आ गया तब राहु पूर्ण आज़ाद रूप से अपना फल करेगा। अगर राहु शुभ है तो पूर्ण शुभ फल करेगा, अगर राहु अशुभ है तो पूर्ण अशुभ फल करेगा, क्योंकि उसका राशि स्वामी उसकी गिरफ्त में है, उसकी दृष्टि में है। और सेम केतु का भी यही है। केतु अगर जिस राशि में बैठा है उस राशि स्वामी को 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से देख लेता है तब केतु भी पूर्ण फल करेगा, आज़ादी से फल करेगा, क्योंकि केतु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी उसकी गिरफ्त में है। और यहाँ पर राहु केतु के फल को ऐसा समझा जाएगा कि अगर राहु केतु शुभ हैं तब तो ये शुभता में वृद्धि कर देंगे, और अगर राहु केतु अशुभ हैं तब ये इनकी अशुभता और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो ये अशुभ हैं जिस राशि में बैठे हैं और उस राशि का स्वामी इनकी गिरफ्त में है। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि ग्रहों की दृष्टियां कैसे देखी जाती हैं और क्या होती हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में समझा पाऊँ कैसे देखी जाती हैं ग्रहों की दृष्टियां और क्या क्या चरण हैं।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।